हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो सेट स्टार्ट किए थे, आज सेट नंबर 3 को देखेंगे। ये सेट बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए और आपके लिए भी। इसमें यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है रोशन आनंद सर के द्वारा छाट का जो सेट बनाया है उनको दिया गया है। ये सेट प्रतिदिन एक सेट अपलोड किया जा रहा है। आप लोग इसको प्रतिदिन अच्छा से प्रत्येक सेट को एक बार 2 बार करके देखिए ताकि आपको रिवीजन रहे, क्वेश्चन आपके नज़र में रहे। तो चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। सेट का पहला क्वेश्चन क्या है? वायु संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1981 ईस्वी बनाया गया था। 1981 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दिया गया है भारत संरक्षित क्षेत्र, उसको 2018 के वर्ष के हिसाब से बताना है कितना संख्या था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। 2 4 1 3, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4, सी का 1 3। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातूर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन है जो सर्च इंजन नहीं है, जिस पर सर्च नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोग्रामिंग में PHP है, बताना कि प्रोग्रामिंग में PHP क्या है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्रामिंग में PHP है जो समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग एक भाषा है, PHP। अगला क्वेश्चन देखेंगे। HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्योर। अगला दो क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक ऐसा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? बताना है कि निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक ऐसा देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होता है? जो वॉलीबॉल खेल है उसमें प्रत्येक टीम में कितना खिलाड़ी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? जो 4 गो ऑप्शन दिया है उसमें बताना है कि कौन सा एक ऐसा पुरस्कार है जिसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। तो 9 का ऑप्शन देख लेंगे। तुलसी सम्मान जो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, तानसेन सम्मान ये भी दिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा, कालिदास सम्मान ये भी MP के द्वारा ही दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भारती पुरस्कार जो मध्य प्रदेश के द्वारा नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या भारती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मिलाना है जीव मंडल रिजर्व जिसको राज्य से मिलाना है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसको मिला देते हैं। नीलगिरी है जो तमिलनाडु में पड़ता है। मानस जीव मंडल उद्यान असम में। सिमलीपाल है जो उड़ीसा में है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 के बाद 12। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो 4 को कथन दिया गया है उसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखेंगे ऑप्शन ए में क्या है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सही है। कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है, यह राइट आंसर है। यही ऑप्शन है जो गलती दिया हुआ। बाकी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, ये भी सही है। नोकरेक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए थे मेघा पाटेकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द इनसाइडर किस पूर्व PM की रचना है? द इनसाइडर किस पूर्व PM की रचना है? तो 14 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र में उत्पाद बिस्मिल्लाह खान से प्रसिद्ध पाई गई है? किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे? बताना कि उस बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से था? तो बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक थे जो शहनाई बजाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के सी, 16 का सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? कॉमनवेल्थ जो खेल है उसमें बताना है कि देश में कितनी संख्या, देशों की संख्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 54। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुआ था। 18 के बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी? बताना है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 4 गो अनुच्छेद दिया गया है, इसमें से देखना कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48 का संबंध न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्युद्देशित है? मतलब किसमें दिया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत का तत्व के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में पेश किया गया था। उसी में संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई थी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है? बताना कि भारत में जो राष्ट्रपति है उनके पास कौन सा वीटो शक्ति नहीं है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषित वीटो जो राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। बाकी पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो ये सभी राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम में से हुई थी? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुआ था? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? जो 4 को ऑप्शन दिया है इसमें से बताना है कि कौन है जो राज्य सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस है जो राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर में है जहां अनुसूची 6 लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र पर खींची गई हुई उभय रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? बताना है कि मानचित्र पर खींची गई उभय रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करता है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, वह कौन सी रेखा कहलाती है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समोच्च रेखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? जो 4 को ऑप्शन दिया हुआ बताना है उसमें से कौन है जो शीत मरुस्थल है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा मरुस्थल है जो शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने करवाया था? बताना है कि चंद्रगुप्त के कुम्हरार में स्थित जो महल था उसका खुदाई कौन करवाया था? तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर स्पूनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, किस वंश के शासन काल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ था? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहलीवाल नामक का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के शासन काल में ढाला जाता था?
तो 31 का ऑप्शन देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा तोमर वंश। तोमर वंश के शासनकाल में ढाला जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया था? किस स्तूप का निर्माण था जिसमें चबूतरे नहीं बनाए गए थे? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ के धूमेक स्तूप का निर्माण बिना चबूतरा का किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था? महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी शिक्षा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 1935 के शासन अधिनियम को दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 के ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। 37 के देखेंगे, अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की थी? बताना कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में जो मदरसा था उसका स्थापना कब किया था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1781 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक भू अवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? इसमें से संगठन दिया हुआ है, उसमें बताना कि कौन सा संगठन है जो अंटार्कटिका को हिमखंड को ट्रैक करता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए नेशनल आइस सेंटर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे, 40 नंबर क्या है? 40 नंबर है, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पृथक की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 के बाद 41, अरुणडेला समिति का संबंध किससे था? अरुणडेला समिति का संबंध किससे था? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक सुधार से अरुणडेला समिति का संबंध था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश ने किस अवधि में अपना शासन किया था? बताना कि गुप्त वंश का पीरियड कब से कब तक था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहमन शाह ने बहमानी साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। बताना कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखें 45 के बाद 46 नंबर, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार बना था उसमें बताना कि राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु खाली स्थान है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किबिथु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा है? भारत में स्थित प्राचीनतम समूह का चट्टान कौन सा है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कियन तंत्र।
आर्कियन तंत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। इसमें 4 को दर्रा दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा एक दर्रा है जो भारत के हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोलन दर्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं। बताना है कि इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसके कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, निम्नलिखित में से सही जोड़ी की पहचान कीजिए। तो इसको 52 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेवर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग एक इनमें से किस स्थान को जोड़ता है। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग एक, किसको किसको से जोड़ता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से अटारी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, 55 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही अनुक्रम है। बताना कि इनमें से जो राज्यों का क्रम है, इसमें पता 2011 के जनगणना के अनुसार उसका जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम में कौन सा दिया हुआ। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोमास। बायोमास है जो नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। यह किसका कथन या विचार था कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। तो 57 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर देसाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, नृजातीय, लिंग, निषक्ता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्भागीयता, अंतरूनुभागीयता का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोरोसेंटा लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करंट के प्रवाह को बढ़ाना। फ्लोरोसेंटा लैंप में चौक का प्रयोजन किया जाता है करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 के बाद 60 नंबर, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है। बताना कि चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम है जो स्पष्ट करता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। 61 का देखना है कि कार्य है जो किस पर निर्भर नहीं करता। तो 61 का हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, कार्य है जो संवेग पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय बल। इसका राइट आंसर नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 पाउंड में कितना औंस होता है। 1 पाउंड में कितना औंस होता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 पाउंड में 16 औंस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवाज सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। इसमें से कौन सा एक तत्व था जो मेंडलीव की आवाज सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो 64 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है।
बताना है कि टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित जो गुणधर्म दिया गया है इसमें से कौन सा सही है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या क्षारीय है। टूथपेस्ट है जो क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गन मेटल किस मिश्र धातु का मिश्रण है। गन मेटल किसका किसका मिश्रण है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, टीन और जिंक। गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। बताना है कि 4 को दिया गया है उसमें से कौन सा रासायनिक समीकरण है जो संतुलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलाकर 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन बनाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर। यही है जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, इनमें से किसका अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। बताना है कि जो 4 को दिया गया है इसमें से किसका उपयोग है जो कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। बताना है कि किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखेंगे, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था। वैज्ञानिक जो पुरकिंजे था उनके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली का सृजन किया गया था। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवद्रव। जीवद्रव का खोज पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव का पाद खाली स्थान के अंक के उदाहरण है, मतलब किस प्रकार के अंक का उदाहरण है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समजात अंक का ये उदाहरण है। 72 के बाद देखेंगे 73 नंबर, बोल्विया तथा पैराग्विया के बीच किसके कारण चाको युद्ध हुआ था। चाको युद्ध किसके कारण हुआ था। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल के कारण। तेल के कारण बोल्विया तथा पैराग्विया के बीच में युद्ध हुआ था। ला लिफोर्मो नामक आंदोलन किससे संबंधित है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको से संबंधित है ला लिफोर्मो नामक आंदोलन। रूस की क्रांति कब हुआ था। रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति कब हुआ था जो बताना। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किनके द्वारा किया गया था। मूल जो संविधान था उसका हिंदी में संस्करण का सुलेखन किनके द्वारा किया गया था। तो 76 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 के बाद 77 नंबर, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुफा का शिलालेख, 78 का ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन थे। 80 का देखेंगे, प्रथम वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, किसमें। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव की पसलियां खाली स्थान के साथ जुड़ी रहती है। मानव का जो पसली है वह किसके साथ जुड़ी रहती है और बीच में कौन सा हड्डी होता है जिसके कारण जुड़ा रहता है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्टर्नम नामक हड्डी के कारण जुड़ा हुआ रहता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 84। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? किस प्रकार के पेड़ को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्पोधित पेड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 85 सी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर खाली स्थान से कम होता है तो उसके मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। बताना कि कितना डिग्री टेम्परेचर होगा तो उसको अलग करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 के बाद 87 नंबर। फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन थे? जो फिल्म आया था सुपर 30 उसका निर्देशक कौन था? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास बहल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88। निम्न से कौन सा एक कथन है जो सत्य है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग उसको रोक कर आराम से पढ़ लीजिएगा ताकि टाइम का आपका बचत हो। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। कौन थे जो बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से स्थानांतरित करके पटना किया था? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। शेरशाह जो थे जो बिहार की राजधानी को बिहार से बदलकर पटना किए थे। पालकालीन कलाकार धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी थे? धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी थे? जो पालकालीन कलाकार थे। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह नालंदा के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखें 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? बताना कि पटना से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा पीर अली। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? बताना कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 के बाद 93। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय क्या है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है तो वह किस किसान के रूप में जाना जाता है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु कृषक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे? तो इसका संबंध हो जाएगा तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? बताना कि इनमें से कौन थे जो गांधीवादी योजना को तैयार किए थे? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर। वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापने हेतु सबसे प्रचलित मापक है। आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति के मापने हेतु सबसे प्रचलित मापक कौन है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है या हस्ताक्षर होता है? तो इसको बताना 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री के सचिव का होता है। यानी कि वित्त मंत्री को नहीं माना जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको हमारे वीडियो से हेल्प होता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेट को लगा सके और अपना रिजल्ट लाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आगे वीडियो ऐसे ही अपडेट किया दिया जाएगा।